नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेके हाजिर होता हूं। आज भी एक न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ये न्यूज़ टेक न्यूज़ नहीं है, लेकिन टेक जो कंपनी है हमारी टेलीकॉम कंपनी BSNL से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये न्यूज़ आप लोगों के लिए मुझे लेके आना पड़ा। और जहाँ से मैं ये न्यूज़ कलेक्ट करके आपको हिंदी में करके सुनाता हूँ, ET से, इकोनॉमिक टाइम्स की, तो वहाँ पे ये न्यूज़ आई हुई थी, तो मैंने सोचा एक अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों के साथ शेयर की जा सकती है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ का उद्देश्य ये है कि हेरा फेरी छोटी हो या बड़ी, ये कहते हैं चोरी, छोटी हो या बड़ी, लेकिन चोरी चोरी कहलाती है और उसकी सज़ा बराबर होती है। दूसरी बात ये दोस्तों कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है, चाहे आपने चोरी कभी भी की हो, आपके कर्मों का हिसाब आपको मिलेगा ज़रूर। चाहे कुछ दिन बाद मिलेगा या जल्दी मिलेगा, लेकिन ऊपर वाला जो है, अगर आपने हेरा फेरी की है, गड़बड़ी की है, तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके कर्मों का हिसाब होगा ज़रूर, चाहे वो मैंने की हो या आपने की हो। तो दोस्तों, इस न्यूज़ का बताने का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह की हेरा फेरी से बचिए, चोरी से बचिए, नहीं तो आप किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी फंस रहे हैं, तो छोटे मोटे आदमी की तो बात ही अलग है। कई लोग तो चोरी चकारी के चक्कर में, हेरा फेरी के चक्कर में उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया, उन्होंने देश के साथ में ऐसी हेरा फेरी करी। तो इस न्यूज़ में दोस्तों इसी तरह की एक बात है जो कि आपको एक शिक्षा देगी। जबकि एक डिपार्टमेंट BSNL कोई इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, टेलीकॉम से रिलेटेड एक ये न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है नहीं है कि हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया हो। लेकिन आपको इससे सीखने को मिलेगा कि हेरा फेरी किसी भी लेवल पे ना की जाए, चोरी किसी भी लेवल पे ना की जाए, तो ये आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, मामला है पटना की CBI अदालत का। इसमें एक व्यक्ति को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई दोस्तों। यानी कि ऐसा नहीं कि जेल में बैठा कर सरकार रोटी खिला देगी, उस बंदे को 2 साल की सजा हुई और कठोर सश्रम की, यानी कि वहाँ पे काम कराया जाएगा, सही से उसका पसीना निकाला जाएगा, तब उसे रोटी दी जाएगी, और 60,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ दोस्तों। यानी कि सज़ा ऐसी हुई कि वहाँ पे भी उसे एक तरह की नौकरी हो गई। ये नहीं है कि जेल में बैठ के वो आराम से रोटी खा लेगा। हेरा फेरी की सज़ा बहुत तगड़ी दी गवर्नमेंट ने उसे, जो कि न्यूज़ आप साइड में देख रहे हैं चल रही है, इंग्लिश में है, ET की। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो पटना की CBI अदालत ने इस व्यक्ति को 2 साल कठोर सश्रम कारावास सुनाया और 60,000 रुपये का जुर्माना किया दोस्तों। तो ये व्यक्ति कौन था और इसने ऐसा क्या किया जो कोर्ट ने इसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी, और इसे काटनी पड़ेगी दोस्तों, ये सज़ा इसे काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति, पटना का निवासी शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिसका प्यार से नाम है दोस्तों पप्पू श्रीवास्तव, पटना का रहने वाला है। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम चली दोस्तों कि जो लघु लघु उद्योग हैं उनके लिए कोई ऑफ़र निकाला गवर्नमेंट ने, जिसके द्वारा टेलीफोन का कनेक्शन लेने पर
उनको कुछ डिस्काउंट था, कॉल चार्जेस वगैरह कम लगते होंगे। इस तरह का मामला है दोस्तों 2002 का। आज 2025 चल रहा है, तो 2002 का मामला है, 20-22 साल पुरानी बात है। तो 2002 का मामला है। 14 जनवरी 2002 को ये शिकायत सीबीआई के पास पहुंच गई कि ये पप्पू श्रीवास्तव, यानी कि शैलेंद्र श्रीवास्तव जिसका मेन नाम है, इसने बीएसएनएल के साथ हेराफेरी करके अपने कार्यक्षेत्र पर, जो कि लघु उद्योग नहीं था, उधर पे 3 कनेक्शन फर्जी नाम से इसने टेलीफोन के ले लिए दोस्तों। अब देखिए आप, 3 कनेक्शन ले लिए फर्जी नामों से। जैसे अपन लोग भी क्या करते हैं, कई बार सिम ले लेते हैं, किसी का नाम से ले ली, कभी किसके नाम से ले ली और उससे गड़बड़ी कर दी। अब तो खैर प्रीपेड का सिस्टम हो गया कि भैया जितने पैसे दोगे उतने का आपका रिचार्ज चलेगा, नहीं ज़्यादा चलता नहीं। तो पहले लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे, उस पर इस बंदे ने फ़ायदा उठाने के लिए 3 फर्जी नाम से लैंडलाइन कनेक्शन ले लिए। और क्या करिए सुनिए दोस्तों, इन्होंने क्या करा दोस्तों, जो वहाँ के अफसर थे एसडीओ, उनको रिश्वत वगैरह खिलाई। इनका जो ठिकाना था अस्थाई था, लघु उद्योग नहीं था। पैसे खिला खलू के, रिश्वत दे के एसडीओ को 5,53,000 रुपये का गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा दिया दोस्तों इन्होंने। बिल तो देना नहीं था, खूब कॉल वगैरह करी होगी, आईएसडी विदेशों में कॉल इधर उधर कर करा के, हेरा फेरी कर करा के दोस्तों 5,53 लाख रुपए का नुकसान बीएसएनएल को पहुंचा दिया। अब बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी है, इन्होंने सोचा सरकार क्या करेगी हमारा। जैसे वो एक बार चला था ना, रिलायंस वालों ने 500-500 रुपये के फ़ोन बांट दिए थे, तो लोगों ने खूब उसके भी बिल बना के 10,000 रुपये के फ़ोन फेंक दिए थे वो। तो इन लोगों ने, इनके दिमाग में कुछ ऐसे ही आया होगा आइडिया, इन्होंने कहा सरकार क्या करेगी, ये तो ढीलेपंती है। तो दोस्तों सीबीआई की अदालत में 14 जनवरी 2002 को मामला दर्ज हो गया। इन्होंने एसडीओ को रिश्वत दी हेराफेरी करके, 5.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा दिया। जहां कनेक्शन लगना चाहिए था वहां लगा नहीं, अपने घर पे लगवा लिए, कहाँ लगवा लिए, लघु उद्योग था नहीं। तो मामला दर्ज हो गया, उसका केस चल रहा था दोस्तों अभी तक। दोस्तों कहते हैं ना कि कानून की लाठी में आवाज नहीं होती। अभी 15 फरवरी को इस केस का फाइनल नतीजा आ गया दोस्तों, जिसमें कितने साल तक केस चला लगा लो आप। ये सोच रहे होंगे अरे ये तो ढीलापंती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका फैसला आया अब इन्हें सही वाली सजा हो गई दोस्त। इसी तरह का दोस्तों एक मामला और इसी न्यूज में जो साइड में चल रही है आप देख सकते हैं। कलकत्ता का मामला था दोस्तों, जिसके अंदर दोषी को 7 साल की कठोर कारावास हुआ था दोस्तों, और 25,000 का जुर्माना हुआ था। मामला है 2003 का। चंदन विश्वास जिसका नाम आ रहा है इसमें लिखा हुआ न्यूज में, चंदन विश्वास नाम का आदमी कोलकाता का, 7 साल कठोर कारावास, देखिए कितनी खतरनाक सजा, और 25,000 रुपये का जुर्माना। उसने 11 लाख रुपए की हेराफेरी करी थी इसी तरह के एक केस में। तो दोस्तों इससे एक शिक्षा मिलती है कि भले ही आप नमक के साथ रोटी खा लीजिए, लेकिन हेरा फेरी नहीं कीजिए, और वो भी सरकार के साथ में। क्योंकि सरकार आज नहीं तो कल आपसे वसूल लेगी। आप नहीं दे पाओगे, आपका मकान उड़क लेगी, आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे। तो आप सबके साथ हेरा फेरी करो अगर करते हो तो, लेकिन सरकार के साथ मत करना। वैसे तो हेरा फेरी किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप करते हो, बाहर वाला एक बार को ले दे के समझौता कर लेगा कि चल भाई तूने ये करा था नुकसान,
इतने पैसे दे दिए, मुआवजा उसका जैसे होता है, तो अगर हम उसको चुका देते हैं तो वो नुकसान पूरा हो जाता है। लेकिन सरकार के साथ किया गया नुकसान तो भाई वो तो आपसे किसी भी रूप में लेके ही मानेगी। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो लालच में आके आपका केस रफा दफा कर दे। इसी तरह के केस जैसे आपने दुबई में देखा होगा कि फांसी की सज़ा हो जाती है। फांसी की सज़ा माफ़ कब होती है दोस्तों? जब पीड़ित व्यक्ति के घर वालों को आप उतनी रकम दे दें जितनी वो मांग रहे हैं, और वो रकम होती है 2 करोड़ 5 करोड़ के करीब। तो वहाँ भी देखिए आप ये चीज़ की सुनवाई है कि अगर आपने 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे दिए मरने वाले को, आपने किसी का मर्डर कर दिया दुबई में, तो वो केस आपका, उसके घर वाले वहाँ जाएंगे और वो बोल देंगे कि इसे छोड़ दो और 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे आपको। तो वहाँ भी देखिए ये केस आपका रफा दफा हो सकता है। लेकिन हमारे भारत की सरकार, ये अगर आपने गलती करी है, आज नहीं तो कल आपको सज़ा मिलनी मिलनी है। तो हेरा फेरी दोस्तों बिल्कुल भी ना करें, किसी के साथ भी ना करें, और सरकार के साथ तो बिल्कुल भी ना करें कि जैसे आपने बत्ती चोरी कर ली, टैक्स चोरी कर लिया, हेरा फेरी कर ली। इसमें कुछ नहीं रखा दोस्तों। जिन्होंने चोरी की बाहर भाग गए लंदन में, उन्हें रोटी तक नहीं मिल पा रही ढंग से विदेशों में, कैसे टेंशन में रोटी खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के भागे हुए हैं। तो आपसे निवेदन है, किसी भी तरह की हेरा फेरी ना करें। और मैं भी खुद, वैसे तो करते नहीं हैं हम, लेकिन हमारे दिमाग में इससे और बैठ जाता है कि नहीं करनी है। आने वाले समय में भी जब इतनी उम्र निकल गई तो आगे भी नहीं करनी है। और आप भी इस पे ध्यान दीजिए कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। हालांकि ये टेलीकॉम के सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज़ थी, क्राइम की न्यूज़ थी, तो मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। अच्छी नहीं लगी तब भी बता सकते हैं। आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है वो भी बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, प्रेरणा मिलेगी कि मैंने जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई सफल हुई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर सकते हैं अपने चाहने वालों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी तरह की न्यूज़ की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी जो ज़रूरी होगी। ऐसा नहीं दिन में 50 वीडियो बनाऊँ, 5 वीडियो बना के आपको पकाऊँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे केवल जानकारी वाली ही वीडियो बनाता हूँ मैं। वो एक बनेगी, चाहे 2 दिन बाद बनाऊँगा तो भी एक वीडियो आएगी। ऐसा नहीं है कि दिन में 5-10 वीडियो बना के आपको दिन भर पकाऊँ। बस आपसे एक निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस यही चाहता हूँ दोस्तों आपसे। कोई पैसे नहीं लगने आपके, आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो। आगे दीजिए दोस्तों, नमस्कार।